साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि संतान चाहने वाले व्यक्ति के वर्षफल को देख करके कैसे पता करें कि इस वर्ष 100% पुत्र रत्न का जन्म होगा। ध्यान से देखिए, वर्षफल द्वारा कैसे पता करें कौन से ग्रह वर्षफल में ऐसे होते हैं जिन ग्रहों के वर्षफल में आ जाने से संतान की प्राप्ति 100% होती है। इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, जीवो जन्मनि यद रासो रासाब अव्येशो सुतगोवली पुत्र सौख्याय भौमो द्यो वर्षेशो पुत्र सुताब्दी। ध्यान से देखिए, सुताब्दी यहाँ पर सुताब्दी लिखा हुआ है, तो इसका भावार्थ देखिए कि जिस जातक की जन्म कुंडली में यदि बृहस्पति जिस भाव में हो, जिस जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति जिस भाव में हो, अर्थात जिस स्थान में हो, जन्म के समय में जन्म कुंडली में बृहस्पति जिस भाव में हो, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, तो वह राशि बलवान होकर के, यहाँ पर बली शब्द आया है, वह राशि बलवान होकर वर्ष लग्न से पंचम स्थान में हो। कहाँ हो? वर्ष लग्न से पंचम स्थान में हो, तो या भौमो या मंगल हो या जो बुध वर्षीश होकर पुत्र भाव में हो, तो उस वर्ष 100% क्या होता है? पुत्र रत्न का जन्म होता है, अर्थात पुत्र सुताप हृदय सुत की प्राप्ति होती है, अर्थात पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यहाँ पर अर्थ जो है, भावार्थ देखिए और भी स्पष्ट हो जाएगा। जिस जातक के जन्म काल में जन्म कुंडली में बृहस्पति जिस भाव में हो, जिस भी भाव में हो, और वह राशि बलवान होकर वर्ष लग्न से पंचम में हो, यानी बृहस्पति का बलवान होना जरूरी है, और वह बृहस्पति क्या हो? वर्ष लग्न में पंचम भाव में हो, पंचम स्थान में स्थित हो, अर्थात या तो स्वगृही हो या तो उच्च का हो, या मंगल स्वगृही हो पंचम भाव में या उच्च का हो, या बुध स्वगृही हो या उच्च का हो, और वर्षीश भी हो। अगर पंचम में नवे वर्षफल में ऐसा होता है कि नव पंचम में, नवे और पांचवे में यदि कोई स्वगृही या उच्च का ग्रह बैठा हुआ हो, तो वह स्वतः ही क्या हो जाता है? वर्षीश हो जाता है। तो इसलिए जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ष लग्न में पंचम में हो बृहस्पति, या मंगल हो या बुध हो, और वो वर्षीश भी हो। तो वर्षीश कब होंगे? ये वे मंगल बुध और बृहस्पति पंचम भाव में बृहस्पति कब, यानी वर्षीश कब होंगे? जब
वे या तो जो है, क्यों यहाँ बलि शब्द आया है, तो बलि तभी होंगे या तो स्वगृही होंगे या तो उच्च के होंगे। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के पंचम स्थान में यदि बृहस्पति या मंगल या बुध वर्षेश होकर वर्ष लग्न में पंचम भाव में हो तो 100% पुत्र सुख होता है, अर्थात पुत्र का जन्म होता है। पुत्र चाहने वाले व्यक्ति का, संतति चाहने वाले व्यक्ति का पुत्र का जन्म होता है। अब आगे लिखा हुआ है, यत्रे जो जनुष गृहे विलग्नमेतत् पुत्राप्ते बुध स्थितियो रपितमूयम यद्रासो जनुष शनि कुजस्य शोभे पुत्राप्तम तनुसुतगय करोति नूनम। यहाँ पर ग्रंथकार ने नूनम शब्द भी दिया है। नूनम का मतलब होता है निश्चय ही या अवश्य ही। तो अर्थात अब यहाँ पर व्याख्या देखिए, जिस जातक की यानी जन्म कुंडली में जिस भाव में बृहस्पति, जन्म समय में बृहस्पति हो, बृहस्पति जिस भी भाव में, ये नहीं पंचम भाव में ही, जिस भी भाव में बृहस्पति हो और वह राशि क्या हो, वर्ष लग्न में हो, तो ऐसे में भी क्या होता है, उस वर्ष पुत्र का जन्म होता है। और इसी प्रकार बुध शुक्र की राशि से भी समझना चाहिए। तथा जन्म समय शनि मंगल जिस राशि में हो और वह वर्ष लग्न में, वर्ष में यानी वर्षफल में लग्न में हो या पंचम में पड़े, पंचम में हो, तो नूनम यानी सुतगय करोति, निश्चय ही पुत्र का लाभ होता है। अर्थात नूनम, यहाँ पर नूनम शब्द आया है, अवश्य ही पुत्र रत्न का जन्म होता है। अर्थात यहाँ पर नूनम, जब नूनम शब्द आ गया तो निश्चय ही हो गया। निश्चय माने अवश्य ही, अवश्य माने 100%। उस वर्ष पुत्र रत्न का लाभ होता है, पुत्र रत्न का जन्म होता है। अब भावार्थ से और भी स्पष्ट हो जाएगा। जिस भाव में जन्म समय बृहस्पति हो, यानी किसी भी भाव में जन्म समय में बृहस्पति हो, यहाँ पर स्वगृह का बोध भी नहीं हो रहा है और उच्च का भी नहीं हो रहा है, यानी केवल नीच अर्थात मकर राशि को छोड़ करके यदि अन्य राशि का बृहस्पति जिस भाव में जन्म समय में बृहस्पति हो और वह राशि वर्ष लग्न में हो, तो ऐसे में भी 100% पुत्र का जन्म होता है। उस वर्ष क्या होता है, 100% पुत्र का जन्म होता है। इसी प्रकार बुध शुक्र की राशि से भी समझना चाहिए। तथा जन्म समय शनि मंगल जिस राशि में हो और वह वर्ष में लग्न में हो या पंचम में हो, तो ऐसे में भी नूनम माने निश्चय ही, अवश्य ही 100% पुत्र का लाभ होता है, अर्थात पुत्र का जन्म होता है। पुत्र चाहने वाले, संतति चाहने वाले व्यक्ति का वो पुत्र का लाभ होता है, अर्थात पुत्र का जन्म होता है। तो आशा है आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे कि वर्षफल में कैसे ग्रहों को के होने से, यानी जन्म के समय के ग्रहों का और वर्षफल के ग्रहों का तालमेल देख करके ही, यानी पुत्र लाभ के बारे में ज्योतिषी को बताना चाहिए, विचार करना चाहिए। आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।